ये सतगुरुदेव भगवान की सत सनातन धर्म की। हाँ जी, मैं आज संत लखनदास अक्की जी, मैं वृंदावन टीवी नेटवर्क के माध्यम से भाई यतेंद्र प्रताप सिंह के स्थान गाजियाबाद निज निवास से दिनांक 28/12/2024 को कुछ अपने शब्द टीवी माध्यम से कहने जा रहा हूँ। हमारे डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी और यतेंद्र प्रताप, लाली, नेहा, ये सब लोगों ने और अन्य भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करो तो कुछ बोल दे। तो मैं ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुणधाम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, सबसे प्रथम उस ईश का श्रद्धा समेत प्रणाम है। हाँ, हमारे धर्म की सत्प्रेमी समस्त सत्संग साथियों, माताओं, बहनों एवं बच्चों, संतों, बड़ा अभाग्य है कि मानव का जन्म मिल जाए। अगर मानव का जन्म मिल भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं मिल गई। इसमें मैं मानव बन जाऊं। क्या बन जाऊं? मानव। अगर मानव बन जाता हूं, क्योंकि हर चीज बीज में वैरायटी हुआ करती है। हर चीज बीज में, मानव में किसी भी नस्ल हुआ करती है, जिसे वैरायटी या नस्ल कहें। तो मानव 5 प्रकार के हुआ करते थे और होते रहेंगे और हैं। मानव, दानव, दैत्य, राक्षस और निशाचर। तो हम मानव की बात और मानव का शरीर धारण करके ही अगर कोई कहता है कि मैं मानव बन गया, तो मानव तो वही है जो कि हम ऐसा नहीं कि उस आरती से ही काम चल जाए कि विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतन की सेवा। लेकिन विषय विकार देवा नहीं हटाएंगे, तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। हम विनती करते रहे कहीं मूर्ति पे जाकर के, मंदिर पे जाकर के, या गंगा के किनारे हमारे साथ हजारों लोग गए होंगे। अब तक 43 साल की उम्र हो गई इसमें साधु भेष में, वैसे 62 साल की उम्र है। उसमें से हजारों लोगों ने गंगा में जाकर कसम उठाई जाकर कि मैं छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं, जुआ छोड़ दूं, गुटखा छोड़ दूं, बीड़ी छोड़ दूं, अन्यथा और मादक पदार्थ छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाए। तो हमारे धर्म की सत्प्रेमी समस्त सत्संग साथियों, मैं समस्त मानव समाज के लिए ये निवेदन और आग्रह करता हूँ कि मानव बन जाए। मानव बनने का कारण है कि आज देश में विलासता की ओर कितना लोग जा रहे हैं। उस विलासता के रुकने के लिए देखो, दिखावा ही बुलावा है, भुलावा ही छलावा है। दिखावा ही बुलावा है, भुलावा ही छलावा है। अगर चल गए तो उठना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बेसमी लोग जो हैं, ये अपना गरीबी का झंडा लेकर के अगर व्यसन सीख भी गए तो हम गरीबी का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं। सारा जीवन गरीबी का झंडा ही रहेगा और समाज में क्या तुम्हारी व्यवस्था रहेगी, उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। देखिए, कल किसी ने पूछा भी था सत्संग में हरियाणा में कि हमें महाराज जी ये बताएं कि शराब पीना गलत है अच्छा है, क्योंकि समुद्र मंथन में निकली है। तो हमने कहा क्या क्या निकला है कि मुझे एक ही चीज से मतलब है और तुम जानो बाबा। तो 14 चीजें निकली हैं। श्री रंभा, विश्वारुणी, यमी, संग, गजराज, धन, धनवंतर, धेनु, उत्तर, चंद्रमा, मणिवाज। लेकिन शराब पीने में इतना बड़ा नुकसान है कि आयु कम करने की प्रथम दवा तो वो है। आयु कम करने की प्रथम दवा नंबर 1 तो ये है। दूसरा 5 फायदे ये भी है कि कुत्ता नहीं काटता, चोर चोरी नहीं करता, और बुढ़ापा नहीं आता, जगह जगह आपका स्वागत होता है और अर्जेंट ताकत आती है। वो एक तो बताई गया कि आप लोगों की आयु कम करने की प्रथम दवा है। तो हम व्यसनों से मानव के लक्षण नहीं हुआ करते कि जो हम दानवता करते हैं
इसलिए मैं अपने सनातन को, इस तन में सना हुआ है। सनातन का मतलब इस तन में, जैसे आटे को रोटी बनाई जाती है तो आटे में पानी डाला जाता है, पानी से साना जाता है, उसे कहते हैं या गूंद लो या मार लो, तो उसे इसी प्रकार से इस सनातन का मतलब मैं किसी भी जीव को कष्ट ना दूं। अगर जीव को कष्ट देते हैं तो हम सनातनी नहीं हैं, हम बेकार का झंडा उठाए फिर रहे हैं। सनातनी उसे ही कहते हैं कि जो तन में सना, किसी जीव को, बाबा धर्मदास रहते थे कचला में, वो कहते थे डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, धोखे में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, मानव तन पाके अहंकार ना हो जाए, दोबारा कहीं ठग नगरी में गिरफ्तार ना हो जाए। तो हमारे धर्म की सत्प्रेमी समस्त सत्संग साथियों, देखिए हमारी है तो मैंने वृंदावन जाकर के देखा, उज्जैन जाकर देखा, द्वारिका जाकर के देखा, हर तीर्थ में जाते रहते हैं। कोई तीर्थ भारत की और हमारे नेपाल की और चाइना में जो हमारा कैलाश मानसरोवर जो आधा पड़ता है हिंदुस्तान में, वो आधा चाइना का हिस्सा, शायद 25% चाइना का हिस्सा है, वहाँ भी जाकर देखा। भीड़ और भक्त ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों कांवर वाले देखो, सरकार परेशान हो जाती है, हमारी महान सरकार कांवर वालों से। लेकिन मैं दारू पी करके लोगों को देखता हूँ, इतना स्वागत रास्ते में करते हैं, लेकिन दारू पीकर कांवर लाते हैं। ये क्या भक्ति हो गई? इससे क्या धर्म की वो व्यवस्था हो गई? अपने को खुद खराब करना अच्छी बात नहीं है, ये मानवता के लक्षण नहीं है। अगर हमें मानवता के लक्षण में एक एक क्षण अनमोल है, व्यर्थ क्यों रहा गमाए, काल चक्र का घूमता ना जाने कब खा जाए। हमारे लिए इतना बड़ा हम ही देखिए, नाम के बारे में रामायण में कहा है, कहाँ करूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, तो उसमें मैं कहता हूँ तू ही नाम तारण सवे काय सारण धरो, उनका धारण निवारण करेगा। न था दांत बा का दिया दूध माँ का, खबर है प्रभु को सबर जो करेगा। तेरा तन चीन्हा किया दिल का कीन्हा, जिन्हें पेट दीना सुवापी भरेगा। कीड़ी को कर दे मतंगन को मर दे, पक्षी को चढ़ दे फिकर कर प्रभु लंग खिलाता। गजेंद्र गदारे दोनों पर फिदारे, ना काऊ पर जुदारे प्रभु की नजर में। रहे शेर वन में महा मस्त मन में, उसे 3 दिन में तो रोजी है देता। और ये दासानुदास कहे, अगर तूने मुकद्दर के अंदर टाक मारा तो टाला नहीं टलेगा। जो रामायण इतना बढ़िया ग्रंथ लिख दिया गया, सो परत्र दुख पावही सर धुन धुन पश्चात, काले ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मतलब काल और कर्म का मिथ्या दोष लगा रहा। कर्म का करता तू ही है तो भोक्ता कौन होगा? ऐसा नहीं कि परमात्मा करता है, ये भी लोगों का मान्य है, बढ़िया है, क्योंकि मैं धार्मिक उसमें ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन कर्ता मेंस भोक्ता। हमारी आशाएं इतनी लगी हुई हैं, आशा की फांसियों में जकड़े हुए लोग, और ऐसे वैचारिक लोग हैं कि उसके बारे में हम आशा दिलाती दुख महा, वेदांत कह रहा है आशा दिलाती दुख महा, बहु जन्म तक है मारती, और देती निराशा सुख महा, भव सिंधु से है तारती। तो हम आशा पर कितना डिपेंड करते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन लेकर नहीं आए थे, जिस दिन जाओगे कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसीलिए मैंने तो कहा तू ही नाम तारण समय का शरण। ये बात तभी मैंने कही कि मेरे पेट में जब था, एक भजन है कि पेट ही में जब पेट भरा तब पेट के काज कहाँ भटके। तो इसलिए हम मानव बन करके कार्य करें, भले ही थोड़ा है अपने पास दिखावा में न फंस करके, थोड़ा है उतने से ही कार चल जाए तो इतना अच्छा है कि किसी प्राणी को कष्ट ना हो। दूसरे का हनन करने से वो तुमको भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्यों? ऐसा कहीं नहीं है विधि का विधान। देखिए, जो मैंने सुनता चला आया हूँ, देखता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं है, हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। विधि का विधान, जो पापी का पाप हो जाए माफ, उसे तो स्वयं ही करना पड़ेगा साफ। क्यों साफ करना पड़ेगा? किसने क्या किया? ब्रह्मा ने भोगा, विष्णु ने भोगा शंकर भगवान। राम कृष्ण को भी नहीं छोड़ा जब बना लिया था अपना निशान। ईसा मूसा मोहम्मद रो गए नानक से गुणवान।
ये साधारण मानुष हमारा ऐसा माला डालकर दाढ़ी रखा करके क्या ये बच जाएंगे भोले भाले इंसान? तो हमारे धर्म की सत्प्रेमी समस्त भगवत प्रेमियों या सत्संग प्रेमियों, ये ध्यान रखने की बात है। और एक भजन में देता हूँ कि एक एक पल अनमोल है, व्यर्थ क्यों रहा गमाए, काल चक्र का घूमता ना जाने कब खा जाए। इसलिए हम गलती ना करें। हर चीज इस शरीर में इतनी महंगी मिली हुई है, इसका सदुपयोग करना। इतने बढ़िया हमारे अंदर पुर्जे लगे हुए हैं, आँख कान नाक हर चीज कितनी बढ़िया व्यवस्था है। कोई भी चीज खराब होती तो कहते ये खराब नहीं होता, ये खराब हो जाता, लेकिन सब चीज अपनी अपनी जगह पर बहुत कीमती है, बहुत बढ़िया है। एक भजन देते हैं कि ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, ये श्वासों का क्या भरोसा, ना हंस कभी किसी पर, ना रुला कभी किसी को, न जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ये हाल हो यहाँ पर, ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर काम इतना ऊंचा उन बुलंदियों को छू ले, कर काम इतना ऊंचा उन बुलंदियों को छू ले, इज्जत से तेरा नाम, इज्जत से तेरा नाम आ जाए हर जुमा पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ये हंस रूपी जीवन जो चाहता बसर तो चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, ये जी बिखरे जहाँ जहाँ पर, ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। आगे फिर क्या कहते हैं, ओ राम और रावण देखो कंस और किशन को, जाना पड़ा सबन को, जाना पड़ा सबन को, ना रह सके यहाँ पर, इस श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, ऐसा न हो जहाँ पर। आज हमारे राम और कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु, शंकर वगैरह जितने महान पुरुष हुए हैं, उन लोगों ने ऐसा कार्य कर दिया कि उनका 9,500 वर्ष बीत चुकने के बाद भी आज यश गाया जाता है। 9,500 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज यश गाया जाता है। तो हम तुम मानव होकर के आगे फिर क्या कह दिया महाभारत से लेकर के, ओ भीष्म भीम अर्जुन द्रोण कर्ण दुर्योधन, सब छोड़ गए थे जनधन, अब कहो है कहाँ पर, विश्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, ऐसा न हो जहाँ पर। तो हम इसलिए मैं इस भजन को कह रहा हूँ कि हमारे धर्मप्रिय मानव समाज के लिए आप कभी भी किसी भी कहीं स्कूल नहीं खोला गया, अन्य जीवों के लिए शिक्षा दीक्षा जो दी गई सब मानव को दी गई, क्योंकि मानव के लिए फोर्स हमारी भारत सरकार ने इतने अधिकारी लगा रखे, मानव के सुधार के लिए लगा रखे हैं कि गलतियां तब भी गलतियां न करें तो क्यों सजा हो और क्यों ऐसी व्यवस्था हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तुमने 12 बज गया।